बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, दुनिया भर में पाक भारत मुकाबलों के दिलदादा अरबों शायकीन के लिए जो कल मायूस कुन दिन था, मायूस कुन इस वजह था कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का जो बड़ा मार्का था, अनफॉर्चुनेटली वो जी बारिश की नजर हो गया। पाले में भारत की इनिंग्स के दौरान जो 2 बार बादल खूब बरसे, भारत ने पहले खेलते हुए 48.5 ओवर्स में तमाम विकेटें गंवा दी। 10 के 10 खिलाड़ी जो है आउट कर दिए 266 रन पर। तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 जो भारतीय सूरमा बने बैठे थे उनको पवेलियन की राह दिखाई और पाकिस्तान की बारी की तो नौबत ही ना आई, जिसका इंतजार कर रहे थे पाकिस्तानी शायकीन, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से मैच जो है वो बेनतीजा खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। तो इस हवाले से फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट आकिब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इन्हीं से जान लेते हैं, ये अफसरदा ये भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कल का मैच हाई वोल्टेज जो टाकरा था अनफॉर्चुनेटली बगैर रिजल्ट के भट्ट साहब खत्म हो गया। पहले तो बताएं क्या फीलिंग थी उस टाइम जब पता था कि हम ये इंशाल्लाह चेंज कर सकते हैं और इस तरह से एक पॉइंट गवा देना। देखिए, इट कुड हैव बीन पॉसिबली एक थ्रिलर हो सकता था, बिकॉज इस पिच के ऊपर ये बुरे रन नहीं थे, बिकॉज बार बार ड्रिजल होती थी, तो बाय द टाइम कवर आता था तो जो टॉप प्लेयर है उस पर नमी अच्छी खासी आ जाती थी और फिर बॉल जो है वो इतना हो रहा था पिच के ऊपर फास्ट बॉलिंग के लिए स्पेशली, और इंडिया के 4 फास्ट बॉलर्स थे, तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता था जिससे लोग महरूम रहे जैसे आपने कहा। लेकिन मेरी वरी ये नहीं है, ठीक है, बारिश तो किसी के कंट्रोल में नहीं, बिल्कुल ऐसी है। वरी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने अपना इनिशिएटिव लूज किया। 66 पे हमने 4 खिलाड़ी आउट किए और उसके बाद अलाउ किया इंडियन प्लेयर्स को कि आओ जी पार्टनरशिप बिल्ड करो। मुझे और फिर हम आपसे मिलेंगे आखिरी 10 ओवरों में हमारे फास्ट बॉलरों के हमने ओवर बचा के रखे, हमने उनको पता नहीं 2 माह के लिए बैंक में जमा कराना था 20 ओवर के लिए। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जब आपके तीनों फास्ट बॉलर्स के ओवर पड़े हैं और 2 के 5 आपने शाहीन को कराए 2 बिल्कुल एट द टाइम जब हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, व्हाई नॉट बॉल नसीम 2 ओवर्स, व्हाई नॉट बॉल हारिस 2 ओवर्स, बल्कि दोनों एंड से लगा, वहां पे आपको विकेट चाहिए थी, बिल्कुल, और वो पार्टनरशिप आपने तोड़नी थी, और जब आपने तोड़ी तो आपने देखा विकेटें कैसी गिरी। तो ये लेड बैक अप्रोच में जब आपने अंबार लगाया हुआ ड्रेसिंग रूम के अंदर कोचेस का, कोई ऑनलाइन डायरेक्टर, तो कोई कोच, तो कोई बॉलिंग कोच, कोई मतलब हर चीज का कोच, ठीक है, तो ये जो बेसिक गेम अवेयरनेस है ये कौन बताएगा भाई? ये डिसीजन किसने लेने हैं ड्यूरिंग द गेम? बिल्कुल, ये कोई मतलब ये तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेयर हंटिंग है कि पहले से एक नक्शा लेके चले, वो जिधर जा रहे हैं बस वही करना है। क्रिकेट की कप्तानी ऐसे नहीं होती। क्रिकेट की जो गेम अवेयरनेस है, इट मीन्स कि आपने इवॉल्विंग सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करनी। एक चलते मैच में जो है ना, आप एडजस्ट करते हैं अपने डिसीजंस को, सिचुएशन को देखते हुए, दूसरी टीम को देखते हुए, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उसमें हमारे कल कह ले के उसमें हमारा मिडल में जितना अच्छा होना चाहिए था इनिशिएटिव अटैक करने के हवाले से, वो हमने नहीं किया। 138 रन की पार्टनरशिप, व्हाट्सएप 66 पर 4, और उनके एक दफा 66 पे 4 थे। राहुल द्रविड़ का बाहर चेहरा देखने वाला था, उनकी मैनेजमेंट हाथ पांव फूले हुए थे उनके, और फुली अंडर प्रेशर, और उस जगह पर स्पिनर्स को लगाना, और जब मुसलसल नवाज को मार पड़ी, कुछ आप बताएं, नवाज की समझ आई, कोई उसने सोच समझ के बॉलिंग की या जस्ट आए बॉल फेंका और आगे जो भी नतीजा है वो उसके बाद में देखेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि नवाज एक इंतहाई एक्सपीरियंस कैंपेनर है, बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, पहली PSL से वो खेल रहे हैं। तो भाई जब पिच में ग्रिप है, सीम हो रहा है, हल्की फुल्की मदद मिल रही है, या आप आके इस पे थोड़ा सा स्लो बॉल कीजिए, वो इतनी तेज बॉलिंग और 1 डायमेंशनल एक ही पेस के साथ बॉलिंग, और वो आराम से मिल्क कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इंडिया ने स्मार्ट क्रिकेट खेली। अच्छा, अगर वो चाहते तो स्पिनर्स पे हम अटैक कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, 5-5, 6-6 रन लेते रहे, एक और बाउंड्री मारी, उन्होंने इनसे करवाए हैं ओवर कि यार ये लगे रहे, 5-5, 6-6 रन भी बनते रहे, बॉल भी पुराना होता रहेगा, 7-7, 8-8 ओवर स्पिनर्स फेंक देंगे, फास्ट बॉलर्स आएंगे नहीं, तो उसमें वो रन उन्हें मिल जाएंगे जहां पर एक अच्छा डिफेंडेबल या जिस पे लड़ाई हो सके ऐसा टोटल, जो उन्होंने आखिर में अचीव कर लिया। अभी तो फास्ट बॉलर्स ने आके इन्हें आखिर में आउट कर दिया, अगर ये आउट ना होते तो ये तो 300 पे बात जाती नजर आ रही थी। और तो पाकिस्तान स्कोर भी 325 के करीब वो शो हो रहा था। बिल्कुल, आपको मिडिल ओवर्स में जहां 15-16 ओवर लगातार स्पिन से आपने करवाए हैं, वहां पर आपको 2-2 ओवर हारिस
के और उसके नसीम शाह के करवाने चाहिए। ठीक है, शाहीन के 3 ओवर बचे थे, आप एंड पे ले जाएंगे, लेकिन नसीम और हारिस को ट्राई किया जा सकता था, और जिस तरह से हारिस ने अपनी पेस से बीट किया और बाद में आउट किया है ईशान किशन को, और अगर वो टिक जाते, दोनों की सेंचुरीज ऑल्दो नहीं हुई, लेकिन जितना वो काम कर, जितना डैमेज करना चाहते थे वो कर चुके थे। हमजा, एक तो ये जो हमारी लैकिंग हो गई ना, अब इंडिया ने इससे गेन क्या किया? असल तो ये है कि इंडिया को अब ये समझ आ गई है कि हमारे बेस्ट प्लेयर 4 आउट हो के भी हम इन्हें 260-70 कर सकते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर आ जाता है। हाँ। अगर कोहली रोहित ने कुछ नहीं किया तो भाई वो आपका ईशान किशान 80 कर गया है, आपके रोहित हार्दिक पांड्या कर गया है, और 4 मेन प्लेयर्स के आउट होने के बावजूद अगर एक टीम 260 कर रही है तो वो एक अच्छे मेंटल स्टेट में चली जाएगी, वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करेगी, और वो जो फिजा पहले से बनी हुई थी कि कोहली और रोहित शर्मा को आउट कर लें तो बाकियों की तो खैर है, वो इबाम सारा दूर हो गया इस पार्टनरशिप के बाद। ठीक है जी, थोड़ी सी बात अब इस मैच पे भी कर लेते हैं। आकिब कुरैशी जस्ट अभी कदाफी स्टेडियम से ही आ रहे हैं और उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया स्टूडियोज में। आकिब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मैच वहाँ पर? स्पेक्टेटर्स तो पहले बताया ना, लाहौरिये जो हैं शायकीन तो बहुत बड़े हैं क्रिकेट के, और आप देख के वहाँ पर बताएं, अभी तो 160 रन की बटसर की पार्टनरशिप भी लग गई है, जरा बताएं वहाँ की क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल हमजा, जो अगर शायकीन की बात करें, ऑडियंस की बात करें, तो इस वक्त आलमोस्ट अगर हम एक आपको राउंड फिगर दें तो 70% जो है वो क्राउड आ चुका है, और अभी जो है अब शायकीन के आने की तादाद जो है वो ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, सूरज भी ढलना शुरू हो गया, तो अब शायकीन जो है वो आना शुरू हो गए। 70% में से 60% अफ़गान वहाँ पे शायकीन है, और वो बड़े ही जोशीले, बड़े ही जज्बाती किस्म के जो हैं वहाँ पे। हमने उनसे बात भी की तो बड़ा एक्साइटेड थे, वो कहते कोई भी टीम हो, अफ़गानिस्तान हो, कोई भी टीम हो, हमारा काम है यहाँ पे अपनी टीम को जो है सपोर्ट करना और दूसरी टीम को हरा कर हमारा जश्न जो है वो मनाने का बड़ा तरीका, बड़ी एक्साइटमेंट वहाँ पे थी, और बड़े खूबसूरत मनाजिर थे जो थे वहाँ पे। अफगानिस्तान के झंडों की तादाद ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि हम काबुल में बैठ के मैच देख रहे हैं। अच्छा। बड़ी तादाद में जो है अफगानिस्तान और इस दफा आकिब को फैसिलिटेट भी किया स्पेक्टेटर्स को, लाइक पहले बहुत चलना पड़ता था, आपको शटल सर्विस वगैरह कहा था इन्होंने प्रोवाइड? हाँ जी बिल्कुल, पीसीबी जो है पिछले काफ़ी सीजन से जो है वो कर रहा है, क्या कहते हैं, शटल सर्विस जो है वो चला रहा है अपने जहाँ से उनकी पार्किंग होती है, जो उन्होंने एंट्री पॉइंट्स दिए हैं 3, जो पहला गेट फीफा का उसका है, सेकंड गेट लिबर्टी से एंट्री है, थर्ड गेट जो है कॉलेज गेट से एंट्री है, तो वहाँ तक शायकीन को पैदल आना पड़ता है, पार्किंग से लेके वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का बनता है ट्रैवल। उसके बाद जो है पीसीबी ने अच्छा इकदाम किया है, बड़ी खूबसूरत सी शटल सर्विस, मैं भी अभी शटल सर्विस यूज़ करके जो आया हूँ, तो वो बड़ी अच्छी शटल सर्विस है, वो आपको पार्किंग से स्टेडियम के गेट तक पहुँचाती है, जिस इनक्लोजर का आपके पास टिकट होता है उसके सामने आपको उतारती है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, ग्रेट इनिशिएटिव है इतनी गर्मी में इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करना, और ये एक अच्छा स्टेप लिया गया। बट सब 226 बल्कि अब हो गए 2। अब विकेट आपको ये कदाफी की क्या बैटिंग विकेट ही लग रही है जिस तरह से? ये कदाफी की पिचेस जो है ना बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, और आउटफील्ड बड़ी कमाल की, एक दफ़ा बॉल निकल जाए तो रुकता नहीं है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 350 करके वनडे जीतना मुश्किल हो गया था, और वो हार के गए यहाँ से, और पाकिस्तान ने यहाँ पर 350 प्लस ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को चेस किया। तो बांग्लादेश को चाहिए इस तरह का स्कोर, क्योंकि वो भी टीम अच्छी है, और दूसरी बात यह कि बांग्लादेश की बॉलिंग कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे आप रिलाय कर लें 270-80 पे, तो दे नीड 330-340 रन के प्रेशर डालें अफगानिस्तान के ऊपर। और वैसे भी आज अगर मैच नहीं जीती तो बांग्लादेश तो बाहर हो जाएगी, तो डू और डाई गेम है बांग्लादेश, लेकिन एक अच्छे बड़े मैच में जिसपे आपके चांसेस फ्यूचर के डिपेंड कर रहे हो, वहाँ पर इस तरह की एक पार्टनरशिप लगाना बहुत तारीफ करनी चाहिए ऐसे बैट्समैनों की, जिन्होंने ये अभी पार्टनरशिप लगाई है। एक 95 पे खेल रहा है, एक 86 पे खेल रहा है। पर सब इसके कोच की मैं ऐड करता हूँ सवाल, इसके कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल वो जो श्रीलंका के हैं हाथुसांगा, उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा बयान था जो कि चल भी रहा है, उस वक्त भी हमने उनसे सवाल किया था। उनका ऑन दी स्पॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तमीम इकबाल और लिटन दास का ना होना हमारे लिए जो है नुकसान का बायस हो सकता है। तो क्या आप समझते हैं पूरी टीम के साथ 2 प्लेयर्स को कंपैरिजन करना, ये ना होंगे तो हमें नुकसान होगा? शाकिबुल हसन, मुशफिकुर रहीम जैसे प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर सकते हैं? देखिए, शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी बेस्ट 11 नहीं है जैसा कि ठीक है ना, कप्तान जी ने तो बात यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, अगर आपकी टीम के अंदर सचिन नहीं है या कोहली नहीं खेले तो इंडिया डेफिनेटली कहेगा कि हम अपने बेस्ट पे नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेगी टीम को कि यही बेस्ट टीम है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इनमें फ़र्क है इन स्टेटमेंट्स में। तो आई थिंक ये होता है टू गेन कॉन्फिडेंस और टू गेन सिंपैथी एज वेल, कि ये हम तो पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं है, हमारे तो ये प्रॉब्लम्स हो गई, एक हारे हुए एक आगे हार नज़र भी आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान
कोई ऐसी टीम तो नहीं है कि जी बांग्लादेश आराम से जीत जाएगी, बड़ा मैच पड़ेगा। ये ऐसे जो अभी मुश्किल हालात के बाद इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, तो ये कोई ऐसी कोई कह लें कि दिल को खटकने वाली स्टेटमेंट नहीं है। हवा वो दूसरे वाली ज़्यादा है, वैसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं ये पाकिस्तान इंडिया मैच, जो कि कल बहुत सी गलतियां की हैं और मैच तो ऑल दो एक पॉइंट्स तो मिल गया, लेकिन बट साहब जिस तरह की कल फील्डिंग हुई है, क्या आप समझते हैं आउटफील्ड वेट, बार बार बारिश होना, बॉल गीला होना, ये वजह हो सकती है, या फिर हम फील्डिंग में वाकई कल हमने मार खाई? देखिए ये भी हो सकती है वजह, बॉल गीला हो तो आपको ग्रिप करने में इश्यूज आते हैं, आपको स्लिपरी हो सकती है, और कोई ऐसा रीजन होता है ग्राउंड में जहाँ पर थोड़ी डैम्पनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ग्राउंड 100% लेजर लेवल्ड नहीं है ना, तो कई कबार उसमें पॉकेट्स बन जाते हैं जहाँ पे पानी स्टे करता है। इफ़ यू अलाउ मी तो मैं ज़रा दिखाऊं जिस तरह से कल जितनी ज़्यादा मिसफील्ड हुई हैं, बाउंड्री पे भी और आगे भी, सारी चीज़ें दिखाइएगा अगर यहाँ पर हमारे पास मिसफील्ड अवेलेबल है जो दिखाएं जी। जनाब ये वो मिसफील्डिंग थी जिसकी वजह से इन मिसफील्डिंग की वजह से 35 स्कोर व्हाट्सएप कल ऐड हुआ उनके टोटल में, जो 266 देखिए ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रन हैं, बट आई थिंक एक तो थोड़ा सा वेदर का एडवांटेज हम प्लेयर्स को दे देते हैं, और दूसरी बात यह है कि श्रीलंका के ग्राउंड कोई बहुत आइडियल फील्डिंग के लिए नहीं होते। मैं खुद भी वहाँ पर काफ़ी टूर्स किए हैं। श्रीलंका के ग्राउंड प्रॉपर लेवल नहीं होते, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, एक बॉल बम्पी आता है, तो यहाँ पर यह है कि आपको बॉडी अपनी बॉल के पीछे लानी पड़ती है, ताकि अगर बॉल फंबल करे तो आपको लगे चौका ना हो जाए। तो एट टाइम्स फील्डर्स स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज खेली, पाकिस्तान टीम वहाँ पर लीग खेली, तो ये एक्सक्यूज़ किसी और का शायद बन जाए, हमारे लिए उतना वैलिड नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि ये सेकंड होम हमारी ग्राउंड होगी, हाँ जी, हम तो पिछले 2 महीने से इधर ही हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की अगर फील्डिंग करते हैं, रिजवान बिहाइंड द विकेट जो है वो बड़ा कंफ्यूज नजर आया। अगर बॉल ऊपर आ रहा था तो भी उनके फिंगर को लग के चला गया, बॉल नीचे है तो भी, वो भी मुश्किल सूरत हाल थी। देखिए वो इसलिए मुश्किल सूरत हाल है कि विकेट पे 2 पेस बॉल आ रहा था, और हमने कल मैच से पहले डिस्कस किया था कि वही 90 माइल्स का बॉल ऐसे किक करता है और वो हेड हाई पे चला जाता है, और वही बॉल बिल्कुल ही बाउंस नहीं करता और बिल्कुल ही वो नी हाइट से भी नीचे रह जाता है। ऐसे में जब बॉल, फास्ट बॉलर का बॉल आपके करीब आता है और आपको नहीं पता कि इसने मेरे चेहरे की तरफ आना है या इसने मेरे पाँव की तरफ जाना है, तो 90 माइल्स बड़ी स्पीड है। तो इसीलिए कीपर पैड पहनता है कि वो चलो हर किस्म का डिफेंस उसका आगे है। तो आई थिंक ये मुश्किल होते हैं कीपिंग के लिए, ये इस तरह के जो ग्राउंड है ना, ये कीपर्स पसंद नहीं करते। उनकी दुआ होती है कि बॉल इवन आए ताकि वो आराम से कलेक्ट करें, लेकिन यहाँ पे कीपिंग काफी मुश्किल, इंजरी का भी इशू होता है, और वो एक ही फिंगर पे उनको बार बार बॉल लग के जाना। आकिब कल आप बड़े कंसर्न थे शाहीन शाह के, वो जिस तरह से डाइव कर रहे थे, एक दफा तो आपने भी नोट करवाया, दूसरी दफा फिर हुआ, नसीम ने भी उस तरह से किया, तो ये मुश्किल वैसे आउटफील्ड वेट की वजह से ही लग रहा। ऑब्वियसली हमजा अभी आउटफील्ड जो थी वेट की वजह से जो थोड़ी सी स्लिपरी भी हुई, हमने उस टाइम पे जब वो उन्होंने स्लाइड भी किया था तो हम सलमान भाई से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी थोड़ा इस चीज़ को एलेबोरेट किया कि वो सिर्फ शाहीन अफरीदी के पास ही कुछ इशू लग रहा था। आपने नोट किया होगा जब उन्होंने डाइव की थी, जो चौका भी हुआ था, उसके बाद वो अपनी कोहनी को पकड़ के थोड़ा सा उन्होंने किया है, और उसके बाद दोबारा फिजियो भी आया है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इंडिया के कोई किसी मीडिया ने उस चीज़ को हटा नहीं दिया कि फिजियो क्यों आया शाहीन अफरीदी के पास, क्योंकि उससे पहले उन्होंने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को आउट करके बता दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे। तो वो आउटफील्ड गीली होने की वजह से बॉल भी स्किड हो रहा था, जिसने अभी सलमान भाई ने भी बताया कि श्रीलंका की जो ग्राउंड होती है वो पैची किस्म की होती है, इवन नहीं होती, बॉल लाके कभी रुकता है कभी नीचे होता है। हमने अभी जब हाईलाइट्स देख रहे थे, रिजवान की बॉल जब आ रही थी वो भी बैठ रही थी 90 माइल्स पर आवर पे, तो ये एक नॉर्मल रूटीन थी। लेकिन ओवरऑल फील्डिंग जो थी मिडल ओवर्स में वो हमारी बहुत ही मायूस की थी। 35 रन गालबन आपने बताया, वो हमने एक्स्ट्रा दिए, तो ये बहुत बड़े स्कोर होते हैं स्पेशली हाई वोल्टेज मैच में इस तरह के। रऊफ की बॉल बैठना भी एक बड़ा वैसे है कि देखिए जी, रऊफ की जैसी स्पीड क्या, एनीथिंग अबव 135, हाँ जी, वो तो 150 है बिल्कुल। वो अगर आपको नहीं पता कि लेंथ से उठना है या बैठना है तो आप, बैट्समैन भी बेचारा फंस जाता है, तो उससे पीछे काफी दूर कीपर, वो भी अगर कीपर फंसा हुआ था, आप सोचे बैट्समैन पे क्या गुजरती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान भाई ये बताएं कि कल जो बारिश हुई है, और आप क्या समझते हैं कौन सा कैंप जो है वो रिलीफ फील कर रहा होगा कि यार शुक्र है बारिश हो गई? ऐसा तो नहीं कोई फील कर रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैच से इंडिया ने गेन किया। वो आप देखें ना कि आप उनको पूरा, उनका टॉप ऑर्डर आपने जल्दी उतार दिया नीचे, और उसके बाद भी वो 260 कर गए, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। ईशान किशान जो कि एज अ सेकंड कीपर खेलते थे, अब वो मेन मैचेस में, हाई वोल्टेज गेम्स में अंडर प्रेशर नॉक खेलेंगे तो वो मेन स्टे हो जाएंगे। हालांकि वो 200 करके बाहर हुए हैं वनडे में,
लेकिन ये जो इनिंग है ये उस 200 से बड़ी कंसिडर होगी, और इस मैच में भी कंसिडरिंग ऑपोजिशन एंड सर्कमस्टांसेस। इस मैच में भी वो सेकंड चॉइस विकेट कीपर थे, क्योंकि के राहुल की इंजरी के बाद वो आया था, वरना के राहुल तो अब अगर एक बंदा फॉर्म में है और दुनिया के बेहतरीन अटैक के खिलाफ वो रन्स कर रहा है तो उसको बाहर निकालना इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। और के राहुल पहले 2 मैचेस ही बाहर है, उसके बाद पहले 2 मैचेस के बाहर है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि जब अजीत अगरकर जो उनके चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जब टीम अनाउंसमेंट की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये अभी रीहैब के प्रोसीजर में है। अच्छा। तो अभी ये मुकम्मल फिट होते हैं ही नहीं होते, रीहैब के, लेकिन उन्होंने उनको जो है स्क्वाड में रखा था। फर्स्ट अभी इनिशियली तौर पे फर्स्ट 2 मैचेस से बाहर है, अब लेट्स सी वो थर्ड मैच में थोड़ा सा टाइम में देखते हैं। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने चारों शाने चित किया है इंडियन बैटर्स को और जिस तरह से रोहित शर्मा को अगेन शाहिन अफरीदी ने शिकार किया है उस पर डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेकिन अभी बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और ये मेहदी हसन की जानिब से सेंचुरी स्कोर कर दी गई। बट सब 234 रन बना लिए, 300 की तरफ जा रहे हैं, मीनवाइल सेंचुरी स्कोर कर ली है। इतना आसान विकेट है, ये अफगानिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडे पड़ गए। देखिए अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत है। अच्छा। फास्ट बॉलिंग जो है वो उसको फास्ट आप कह नहीं सकते, इनमें से कोई लाइवली पेस वाला बॉलर नहीं है कि 135 कंसिस्टेंटली प्लस हो। ये स्विंग बॉलर्स हैं, बेसिकली मीडियम पेसर्स हैं। बिल्कुल। और जब पिच ऐसे आते हैं जिन पे मदद नहीं होती फास्ट बॉलिंग के लिए और जेन्युइन पेस ही कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकती है तो ये फिर स्लोअर वंस का सहारा लेते हैं और वो भी इतनी डिसेप्टिव नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये अफगानिस्तान को ये मैच या उनके स्पिनर्स पे ये मैच पे वो जीत सकते थे, अब अपनी बैटिंग पे, अब तो बैटिंग पे पड़ गए। और आई थिंक आखिरी 10 ओवर में बांग्लादेश को भी 100 रन करने चाहिए। और वैसे जिस तरह की अटैकिंग बैटिंग है अफगानिस्तान की, अगर ओपनिंग पेयर उस तरह से वो चल गए, गुरबाज जिस तरह से उन्होंने ओडीआई में किया है तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन अगर वो खेल गए 50 ओवर तो वो कर देंगे। वो भी फखर जमान की तरह चल गए गुरबाज साहब। गुरबाज की वैसे टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है। गुरबाज फुल क्रिकेट नहीं खेलता, गुरबाज बड़ा अकम्पलिश्ड प्लेयर लगता है जब खेल रहा होता है और उसने पाकिस्तान की टीम का लाभ 150 किया। रिमेंबर ये दुनिया के बेहतरीन अटैक्स में से ऐसे ही है। अच्छा, ऑन पेपर इन दोनों टीम्स में से आपको स्ट्रॉन्ग कौन सा लगता है? एक्सपीरियंस के हिसाब से तो अफगानिस्तान। देखिए ऑन पेपर नेम वाइज तो अफगानिस्तान ही हैवी लगती है, स्पेशली जब आप बात करते हैं मुजीब की, नबी की, राशिद खान की और साथ गुरबाज भी अब हर लीग को भी खेलते हैं। तो ये बड़े अकम्पलिश प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनली इनके बड़े नाम है लीग क्रिकेट की वजह से और बड़े ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया के हर बड़े कंपटीशन में ये ऑटोमेटिक सिलेक्शंस होते हैं। और मुजीब क्या वजह है कि ये स्पॉटलाइट में आते जा रहे हैं, हर लीग में भी और इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर रहे हैं? परफॉर्मेंस ही वजह है। मुजीब इज अ स्पेशल टैलेंट। वो रिस्ट्रिक्शंस में बॉलिंग करता है, एक स्पिनर होकर वो आगाज करते हैं इनिंग्स एज अ बॉलर और उसमें वो कामयाब हैं। उन्हें कोई बहुत ज्यादा रन नहीं पड़ते, वो विकेटें लेते हैं। और बहुत सारे स्पिनर्स होते हैं कि वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस में नए बॉल के साथ वो बॉल करना पसंद नहीं करते, वो डरते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये बंदे का काम ही है कि वो नया बॉल करता है, आकर उस पर विकेट्स भी लेके देता है और इकोनॉमिकल भी है। आखिर आप वहाँ से आए, बेंच स्ट्रेंथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश की आपने देखा कि वहाँ पे भी की प्लेयर्स बाहर बैठे हुए, इनके बेंच स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इनकी एक जैसी है दोनों की। जो बाहर बैठे हुए हैं वो बांग्लादेश और दूसरी साइड पे अफगानिस्तान, दोनों की बेंच स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एक जैसी है। लेकिन यहाँ पे जब हम 3 दिन पहले भी हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में थे, हमने इसी प्रोग्राम में बताया था कि जो 3 विकेट तैयार की गई हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के क्यूरेटर्स के मुताबिक हाई स्कोरिंग मैच होंगे तीनों। अच्छा। तो अब पहला मैच जो है हम देख रहे हैं कि ये आप जो सिचुएशन लग रही है 325 प्लस जो है स्कोर लग रहा है। फिर अभी अफगानिस्तान ने बैटिंग करनी है तो हाई स्कोरिंग मैच होगा, तीनों विकेट्स। ये 3rd विकेट पे मैच हो रहा है, आखिरी लास्ट विकेट पे। जबकि कल परसों जो मैच होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका का वो 2nd विकेट पे होगा, जहां पर हमने 2 दिन पहले भी सलमान भाई से भी बात की थी कि उस पर घास थोड़ी सी छोड़ी हुई है। इस पे भी घास थी, लेकिन आज जब मैच से पहले हम वहाँ पे मौजूद थे तो रोलर फेर रहे थे और घास जो है उन्होंने थोड़ी सी गायब कर दी थी। हमने पिच रिपोर्ट पे भी देखा जो कि आमिर सुहेल भाई ने दी थी, उन्होंने भी कहा था कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट लग रही है। तो 300 प्लस ऑन द कार्ड जो है वो लग रहा है और वो ऐसा लग भी रहा है कि ये 300 तक जाएंगे। अच्छा जी, जिस तरह से कल बॉलिंग की गई पाकिस्तानी पेसर्स की जानिब से और लैंड ऑफ पेसर्स इसी वजह से कहा जाता है, तो मुझे तो बार बार वही रोहित शर्मा का बोल्ड और विराट कोहली का इनसाइड एज बार बार वही आंखों के सामने कल से चल रहा है। ज़रा दिखाएं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं जी किस तरह से 10 खिलाड़ी जो हैं हमारे फास्ट बॉलर्स ने
इंडिया के आउट किए। जनाब इस तरह से 10 खिलाड़ी आउट किए और जो टॉप ऑर्डर था इंडियन बैटर्स जो थे उनको समझ नहीं आने दिया। और शुभमन गिल के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, आईपीएल के स्टार, यंगेस्ट 200 प्लस करने वाले जो क्रिकेटर हैं, लेकिन कल वो बड़े अंडर प्रेशर नजर आए। रोहित शर्मा से व्हाट्सएप शुरू करते हैं। सारा साल उन्होंने प्रैक्टिस की वर्ल्ड कप के बाद कि मैंने अंदर आते हुए बॉल को किस तरह से रोकना है, किस तरह से खेलना है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने फिर उसी बॉल से उनको बोल्ड किया। देखिए बिल्कुल शाहीन ने असल में बहुत शानदार सेटअप किया। उसने पहले 2-3 बॉल उन्हें बाहर निकाला और उसके बाद रोहित भी जो है इस बॉल के ऊपर पूरी तरह फॉरवर्ड नहीं आए, वो टेंटेटिव थे और वहीं से बॉल अंदर आया जब तो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। ऐसा लगा कि जैसे किसी टिल्टेड स्लैब को लग के बॉल अंदर आई है और ही हैड नो चांस। वो बचत बड़ी मुश्किल थी ऐसे बॉल। एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे कि शायद उनका टेम्पो टूट गया बारिश की वजह से, जब वापस वो अंदर आया तो वो फ्लो नहीं बन पाया और वो क्रेडिट नहीं देना चाह रहे वो शायद। बात ये है कि जब आपका मैच शुरू हुआ तो पहले 4 ओवर में बॉल ऑफ द पिच कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब हल्की सी ड्रिजल के बाद कवर्स आए हैं तो उस ड्रिजल ने नमी जो है ना वो आपकी सरफेस पे, टॉप सरफेस जो थी उस पे नमी आई है। वो ड्रिजल के जो ड्रॉप्स आए हैं ना उसके बाद बॉल ऑफ द पिच कट होना शुरू हुआ और वो कट हुआ बॉल अनप्लेबल है, वो कोई भी नहीं खेल सकता। एक बॉल सीधा आके लगता है और उसके बाद 140 की स्पीड पे वो दाएं बाएं चला जाए तो बैट्समैन तो बेचारा सिर्फ देख सकता है। अच्छा, और कल देखें वैसे हाजिर दिमागी पहले 2 बॉल बाहर किए शाहीन ने, फिर तीसरा कंफ्यूज करके पूरे प्रॉपर तरीके से और फिर उन्हें आउट किया। बहुत शानदार विकेट ली उन्होंने। उसके बाद कोहली वाला बॉल भी आप देखें कि जब ऑफ द पिच बॉल थोड़ा सा हिल रहा है तो बॉडी के क्लोज वाले, इतना बड़ा प्लेयर अब उसको क्या कोई बताएगा। वो थर्ड मैन खेलते हुए आउट हुए हैं, वो भी हल्का सा बॉल अपने एंगल पे कैरी ऑन नहीं किया, थोड़ा सा वो अंदर आया है और कोहली भी ना आगे थे ना पीछे थे आगे। इसी तरह शुभमन गिल को देखें, शुभमन गिल 17 बॉल उन्होंने पहले डॉट खेले, उसके बाद कहा कि शायद अब मुझे फुटबॉल नजर आने लग जाए, लेकिन 10 स्कोर करने के बाद नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। बिल्कुल वो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर लेके इस मैच, देखिए उनका पहला मैच था पाकिस्तान इंडिया का इस लेवल के ऊपर, तो एट टाइम्स प्लेयर्स को कुछ प्लेयर होते हैं डीजल स्टार्ट, थोड़ा सा डिलेड पिकअप होता है उनका। तो कल तो खैर पिकअप ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल वो कहीं पे स्टार्ट ही नहीं हुआ। नजर आ रही थी उन्हें, बिल्कुल कंफ्यूज हैं और जिस तरह से शाहीन ने उन्हें पूरा ओवर मेडन किया वो नहीं पता चल रहा था। उनके सामने बड़े बड़े प्लेयर्स जिस तरह की बॉलों पे आउट हुए तो वो और ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ। आई थिंक उसके बाद जो प्लेयर थे श्रेयस अय्यर, वहां से लगा कि इंडियन बैटिंग में कॉन्फिडेंस है। जिस तरह उन्होंने 15-16 रन किए, बड़े फ्लो में खेल रहे थे और जिस बॉल पे वो आउट भी हुए हैं वो उन्होंने बहुत जबरदस्त मिडल किया था। वो बॉल फॉर्चुनेटली वो सीधा हाथ में गया और पाकिस्तान के लिए किस्मत अच्छी कि वहाँ पे फखर खड़े थे। फखर इस तरह के कैच या शादाब जो हैं वो बड़ी महारत के साथ बहुत अच्छा कैच पकड़ा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कैच किया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ईशान किशन के वो फिर कहेंगे अपनी ही गलती है कप्तान की कि स्पिनर्स को करवा देना, या वहां पर हमारे फास्ट बॉलर उनको भी तोड़ सकते थे? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि गारंटीड नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आज आप बाद में कहते हैं कि हमने अपनी बेस्ट ऑप्शन ट्राई की थी, वो बहुत अच्छा खेल गए, ठीक है, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है चीज़। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपने अपने बेहतरीन ऑप्शन ट्राई ही नहीं किए तो फिर आप दूसरे को क्या कहेंगे? आप तो खुद ही अपनी जो बेहतरीन चीज़ है वो आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा वर्षा, अगर कप्तान वहाँ पर नहीं फैसला कर पा रहे तो बाहर से कोई मैसेज कन्वे किया जा सकता था। बाहर बड़े बड़े नाम बैठे हैं, मिकी ऑर्थर बैठे हैं, ब्रैडबर्न बैठे हैं, मॉर्ने मॉर्कल बैठे हैं, अगर कोई नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो ऐड कर दीजिएगा। बहुत बड़ा पैनल बैठाया है। इस लेवल के ऊपर कोचिंग जो है वो बेसिकली एडवाइजिंग ही है। आप प्लेयर की कोई ग्रिपें नहीं बदलते, उसको खड़े होने का तरीका नहीं है, उसको कोई बचपन वाली बैटिंग नहीं सिखाते कि बेटा ऐसे खड़े हो, जो बैट ऐसे पकड़ लो। इस लेवल पे गेम अवेयरनेस पे बात होती है, टैक्टिकल बात होती है, स्ट्रेटेजिक चीजें डिस्कस होती हैं और चलते मैच के अंदर जो आपकी इवॉल्विंग सिचुएशन है वो डिसीजन मेकिंग होती है। कोई रातों को प्लान ए बी नहीं बनते। बिल्कुल। तो ये आपने जो ऑन द गो चीजें करनी है वो डिफाइन करती है कि आप कितने बड़े कप्तान हैं। वरना तो कोई भी बड़ा कप्तान आपको प्लान लिख के ड्राइंग बना के दे दे, वो जेब में रख के चले, तो ऐसे तो मैच नहीं चलता। मैच तो जब चल रहा होता है डिसीजन मेकिंग का, तो वहां पे पता चलता है। उसके बाद जी हार्दिक पांड्या शायद पाकिस्तान को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे। हमने देखा कि लास्ट वर्ल्ड कप T20 में भी यही वो परफॉर्मर थे, गालिबन 70 प्लस किया, इसमें भी 87 किया और उनकी शॉट सिलेक्शन व्हाट्सएप मैं फैन हो गया हूँ। देखें, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी, स्पिनर्स को तो ये सभी बहुत ही अच्छा खेलते हैं। जो फास्ट बॉलर को उसने पुल शॉट्स मारे हैं ना, वो ऐसा लगा उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि वो तो नॉर्मल पुल की तरह नहीं होता, लगता था प्लेस कर रहे हैं कि बॉल को मैं इधर से मारूंगा, इतना टाइम था उनके पास। और आई गेस और शॉट मारने के बाद वो फुली कॉन्फिडेंट दिखाई देते थे कि ये वो उससे बाहर ही है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी।
ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई 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 कह रहे कि कोई टेंशन है या कोई चीज कंट्रोल से बाहर है, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। तो दिस इज वाई वो दुनिया के टॉप 2-3 ऑलराउंडर्स में आते हैं। बेन स्टोक्स हो गए, उसके बाद ये हो गए, ये इसकी इनकी ग्रूमिंग में, हार्दिक पांड्या की ग्रूमिंग में आईपीएल का बड़ा हाथ है, आपको याद होगा। इस पर जी, इस पर भी डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना जी, डिस्कशन हमारी जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से और इस वक्त अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच चल रहा है। अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त मुश्किल का शिकार दिखाई दे रही, क्योंकि 277 रन बन गए इस वक्त और बांग्लादेश के 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर कर ली और मेरे ख्याल एक अभी रिटायर हट हो गए, मेहदी हसन और अभी शंतो जो है 104। बट साहब ये एक कमाल का एडिशन है बांग्लादेश के बैटिंग में, 104 रन शंतो ने भी। देखिए जी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक है, कीपिंग इन माइंड के इनकी सिचुएशन क्या थी। पिछले मैच में भी ये बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की और आज भी अगर देखें तो 100 रन पे भी खेल रहे हैं और खूब कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं, यानी और तारीफ बस इसकी देर थी, रन आउट हो गए, गिर गए। ये जो नजर लगी है ना, चले जी ये लेकिन वो अपना काम करके वो कहेंगे कि डैमेज हैज बीन डन। वंडरफुल इनिंग। अभी 5.5 ओवर्स बाकी हैं और 278 रन बांग्लादेश के। आई थिंक दे शुड लुक अनदर 60 रन अगर ये ऐड करते जाते हैं 50 से 60 रन, तो एक अच्छा, बहुत अच्छा टोटल होगा। बिल्कुल इसी तरह। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जी फीमेल विमेन क्रिकेट के हवाले से। साउथ अफ्रीका जो है उनकी विमेन क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं। पहला इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने जीत लिया, आज दूसरा और तकरीबन मैच 7:30 बजे ये शुरू होना है नेशनल स्टेडियम कराची में। तो एहसान खान जी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कि विमेन क्रिकेटर्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, वहाँ पर स्पेक्टेटर्स की क्या बड़ी तादाद है और इतना ये मतलब कि सिक्योर मुल्क है कि एक ही टाइम पे एशिया कप का मैच भी हो रहा है और एक बायलैटरल सीरीज भी हो रही है और पाकिस्तान हर हवाले से अब सिक्योर है। ये एक अच्छा मैसेज गया है। एहसान से जान लेते हैं। एहसान बताइएगा, 7:30 बजे मैच शुरू होना है, क्या तैयारियां जा रही हैं? पहला मैच जीत कर तो जो विमेन है पाकिस्तानी उनका तो मोराल हाई है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की एक अच्छी बात ये भी कि गुज़िश्ता में कुछ मैचेस की बात ये तो पाकिस्तान विमेन टीम जो है वो कई मैचेस में क्लोज जाकर जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पिछले मैच की खास बात कि आखिरी बॉल के ऊपर जो है आलिया रियाज ने पाकिस्तान को जो है मैच जितवाया और ये भी अहम बात है कि साउथ अफ्रीका की वो टीम जो कि पहली मरतबा पाकिस्तान आई है और पहले ही मैच पाकिस्तान ने एक दिलचस्प और तंजीखेज मुकाबले के बाद फतह अपने नाम की सीरीज में 1-0 की बढ़ती तक पाकिस्तान टीम ने हासिल कर ली है। दूसरे मैच के लिए अब से कुछ देर कबल जो है वो दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गई और अहम बात ये भी है कि जो साउथ अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम है उससे सदारती लेवल की जो सिक्योरिटी है वो फराहम की है। जिस तरीके से PSL में या कोई इंटरनेशनल बड़ी टीम जो है पाकिस्तान में आती है तो उसे सिक्योरिटी जो है वो शहर में फराहम की जाती है। तो उसी अंदाज में विमेन क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और फिर हुकूमत ने जो है मिलकर वैसी ही सिक्योरिटी फराहम की है, वैसा ही प्रोटोकॉल जो यहाँ पर फराहम किया जा रहा है और दोनों टीमें अब से कुछ देर तक यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच चुकी है। 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे जो मैच 7:30 मैच होगा। तो एहसान स्पेक्टेटर्स की हमने देखा है लास्ट मैच में भी अच्छी तादाद थी, तो अभी भी और टिकटिंग का क्या हिसाब किताब है? देखिए टिकट इंतहाई कम कीमत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है, सिर्फ 100 रुपए के बराबर को जो है ठीक है मिल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि वो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सॉल्ट व्हाट्सएप रखा गया है इन मैच के लिए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई दोनों टीम्स को और एट अ टाइम दोनों मैच इस तरह से करवाना पाकिस्तान में इदारों को क्रेडिट तो जाता है। बिल्कुल जाता है जी, आपके सिक्योरिटी इदारों को, एजेंसीज को और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान पुलिस की तरफ से, आई थिंक इन सभी इदारों को बहुत क्रेडिट जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बड़ा स्मूथली चीज़ें हो रही हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर द कम्युनिटी ऑफ ऑल द सिटीज़ के प्लेयर्स भी इंगेज हैं, ऑडियंस भी इंगेज है, नॉर्मल लाइफ के मैटर्स भी चल रहे हैं और एक कंट्री कह लीजिए एक सॉफ्ट इमेज जो है आपकी कंट्री का वो बड़ा विमेन क्रिकेटर्स के लिए क्या मैसेज है? बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में होने लगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनको और एक अच्छा एनवायरनमेंट। देखिए पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की अगर कोई चीज़ में बेहतरी बहुत ज़्यादा लाने वाली है तो उनकी फिटनेस, उसके अलावा अगर स्किल वाइज देखें तो काफ़ी ग्रोथ हुई है, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है और ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स को एंगेज करने की ज़रूरत है। हमजा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अभी तक कोई डेडिकेटेड क्लब
हाई परफॉर्मेंस सेंटर या इंस्टीट्यूट क्रिकेट का नहीं है जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन खेलती हों। सबसे बड़ा हर्डल ये है। बाकी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स आई तो थी, जब इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई थी तो कुछ इनको डेडिकेटेड, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसमें कुछ बेहतरी लाई नहीं गई। हाँ जी बिल्कुल, पहली दफ़ा जो है पीसीबी ने इस दौर में ज़कात अशरफ जब वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी बने हैं, उन्होंने पहली दफ़ा जो है पीसीबी की तरीक़ हिस्ट्री में डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था, जिसमें 74 वुमेन क्रिकेटर्स को शामिल किया था। तो वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन अभी वो सिर्फ ऐलान हुआ है, उस पर इनिशिएटिव अभी होना है, उस पर इम्प्लीमेंट अभी होना है। जिस तरह कि हमने पहले भी बताया था, इसके लिए 7 ग्राउंड्स जो है वो मुख्तस की हुई हैं पीसीबी ने, तो वहाँ पे भी जाके लड़कियाँ हमारी खेलेंगी। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली इस सीरीज़ से पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान हुआ है, तो वो उसमें भी काफ़ी हैंडसम किस्म की इनका जो इंक्रीमेंट लगा है हमारी ख़वातीन क्रिकेटर्स का। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उम्मीद है वुमेन क्रिकेटर्स के लिए डेवलप हों, और उम्मीद करते हैं कि वुमेन क्रिकेट ठीक है जी। अब जो एक भट्ट साहब अंदर की खबर आकिब कुरैशी लेके आए हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि ऐसी अंदर की कौन सी खबर है। वो मुझे कह रहे थे कि ऐसी खबर है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो हैरान हो जाएंगे। तो ज़रा बताएं, स्क्वाड के हवाले से जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ? हाँ जी बिल्कुल, इसके एंड पे जो है हम सलमान भट्ट से भी वो माहिराना राय देंगे कि ये तब्दीलियाँ जो है वो वैलिड भी हैं कि नहीं। जो मुशावरत है चीफ सिलेक्शन कमेटी की पीसीबी के इंजमामुल हक की सरबराही में, वो मुकम्मल हो गई है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। अच्छा। जिसका बड़ी बेसब्री से सबको इंतज़ार है। उसमें 2 जो एशिया कप के स्क्वाड में से 2 खिलाड़ियों को जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। अच्छा। एक का नाम है अब्दुल्ला शफीक जो कि ओपनर है, और दूसरा नाम है फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर जो हैं। इन दोनों को ड्रॉप करके सऊद शकील जो हैं उनको रिटेन किया गया है 15 मेंबर स्क्वाड में। इस एशिया कप में भी उनका नाम नहीं था, तैयब ताहिर को बाहर करके से लेके आए, मतलब आप कैसे, मतलब बाहर नाम था, बाहर से उनको अंदर ले आए। ठीक है। तो उनको 15 मेंबर स्क्वाड में रख रहे हैं, और इसका ऐलान जो है वो 5 सितंबर तक करना है 15 रुकनी स्क्वाड का। लेकिन पीसीबी की एक दरख्वास्त उन्होंने जो है वो आईसीसी को दी है कि हमारा एशिया कप ख़त्म हो जाए, हम अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देख लें, उसके बाद हम एशिया कप के बाद जो है 17 सितंबर के बाद आपको फाइनल लिस्ट दे देंगे। ठीक है। जो अच्छा भट्ट साहब, इफ इट्स ट्रू अब्दुल्ला शफीक नहीं खेले, फ़हीम अशरफ नहीं खेले, बगैर खिलाए बाहर और बगैर खिलाए एक प्लेयर को अंदर लाना, आई थिंक यही वो चीज़ें हैं जो फिर सवालात को खड़ा करती हैं। और इफ़ यू जेन्युइनली बिलीव इन समबडीज एबिलिटी, आप कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको ही ले जाना है और ये होना चाहिए, देन ही शुड बी इन द प्लेइंग 11। बिल्कुल। फिर आप ये जो आईसीसी से मांग रहे हैं ना वक्त, तो आईसीसी भी कह सकती है कि बंदा तक खिलाओ। आप बंदा शॉर्ट एंड प्रिसाइजली भट्ट साहब ने बता दिया है कि ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, 246 ओवर्स में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, और कल एक और इंपॉर्टेंट मैच है नेपाल वर्सेस इंडिया। आज के शो से फिर वक्त इतना।